सिविल सर्विसेज की बात होती हाँ, थी इसमें मैं दो चीजें मैं पूछना ही चाह रहा था, अब आप ब्रेक हो गया तो मैं पूछ लेता हूँ। एक तो भाई ये है कि सिविल सर्विसेज का क्या अट्रैक्शन है हरियाणा में, इतना अट्रैक्शन है क्यों इसके? एक तो आजकल लगने भी लगे हैं लोग, रिक्रूट भी ज्यादा हो रहे हैं, क्या इसका ये कारण है कि दिल्ली और जो और स्टेट्स थे उनको कोई नए धंधे मिल गए तो उन्होंने छोड़ दिया, तो महाराणा नंबर वन आ गया? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा यूथ का सिर्फ एक जॉब के पीछे, कि इतने लोग मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बेचारे वो, और रिक्रूट होने बहुत कम है। तो मतलब कि चलो ठीक है, उसका फेम, उस चीज की जॉब का वो सबसे अच्छी जॉब है और वहां आपको एक लेविश लाइफ मिलती है, लास्ट तक आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो सारी चीजें देखने के बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ नहीं लग रहा आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, और दूसरा एक और, फिर आपका कल्चर भी क्रिएट कर दिया जाता है हरियाणा में आपके आसपास कि इसने आईए से बढ़ना है या इसने यूए बढ़ना है, क्योंकि क्या हमें सिर्फ वहीं तक का पता है? इसकी उसका आगे से भी दुनिया बहुत उसी में एस्टैब्लिश कर दी। कि मतलब सबसे बड़ी चीज अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी तो यही हो बनेगा, डीसी बनेगा, तो डीसी तो आगे भी धरती होगी। हाँ, सो ये चीज़ है, ये आपको कंटेम्प्रेरी दिखता है। तो मैं एक बार पहले वाला वो जो डिस्कशन रही वो एक बार निकालूं कि सिविल्स की तैयारी की, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, हरियाणा समझा, फिर सीएम ऑफिस शिफ्ट हुआ, और सीएम ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को ली कि अलग अलग सेक्शन से मिला, सभी लोगों से मिला, अलग अलग सेक्टर्स जो होते हैं, जैसे वर्टिकल्स देखो ना, अगर आप सरकार चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होते हैं या फिर सिर्फ सरकार चाहिए होती है, लेजिस्लेटर्स चाहिए होते हैं। एक बहुत बड़ा तंत्र है और उस तंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ रोल है। मीडिया का अपना रोल है, ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, लेजिस्लेटर्स का अपना रोल है। तो ये सारा कुछ इकट्ठे ही काम करता है, तभी एक सरकार चल पाती है। और ये समझ आपको सही तरीके से तो तभी आती है जब आपको या तो बहुत सारे एक्सपोजर हो, बहुत सारी दुनिया देखी हो आपने, या आप सरकार का हिस्सा बने, या आप किसी तरह से सरकार का हिस्सा बने। और एक गड़बड़ ये भी हो जाती है कि बहुत लोग सरकार का हिस्सा रहते हुए भी उसका स्केल नहीं समझ पाते। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ ये ज़रूर हुआ, बिकॉज ऑफ meeting a lot of people and getting guidance of some stalwarts in their own fields, मेरे को चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हुई कि होता क्या। और वो एक्सपोजर, नाउ ड्राइंग टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, कि वो एक्सपोजर हरियाणा में यूथ को कम है। अब इसकी शुरुआत होती है लगभग आज से 400 साल पहले या 500 साल पहले तो लोग सीए नहीं बना करते थे, या आईटी कंपनी के स्टार्टअप्स नहीं करना, किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा उस चीज को, नहीं या स्टार्टअप, नहीं वो आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग। पहले आपके एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुआ करती थी। इकोनॉमिक, अगर आपको इकोनॉमिकली बेटर होना है अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, तो वैसे लिमिटेड एवेन्यूज थे। एग्रीकल्चर एक चीज़ हुआ करती थी और ट्रेडिंग हुआ करती थी जिसमें लोग इन्वॉल्व रहा करते। लगभग 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और हरियाणा के एरिया के अंदर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई, लगभग 250 साल के पास, तब बहुत एक चेंज आना स्टार्ट हुआ। एंड ये पैरेलल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, कि भाई दुनिया भर के अंदर या इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे चीज़ें, सिस्टम्स नए आने स्टार्ट हुए थे, चाहे हम बिजनेस वाइज देखें, चाहे ट्रेड वाइज देखें, चाहे हम पॉलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन देखें। सो उसके अंदर एक तंत्र इवॉल्व हुआ था सिविल सर्विसेज का। वो सिविल सर्विसेज का जो तंत्र था वो पिछले 100 सालों के अंदर इतना ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है माइंडसेट के अंदर लोगों के, क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स के अंदर जब ब्रिटिश, जब क्वीन का राज था इस देश में, तब जो आईसीएस ऑफिसर्स हुआ करते थे वो एक्चुअली सर्वे सर्वा हुआ करते थे, बिकॉज दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो उनके पास पावर्स को यूज करने के, मतलब जो कुछ भी करना होता था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती थी करने के लिए। अब ये पावर आप ये देखो, हरियाणा के अंदर भी वैसे देखो तो, कि लोगों ने अलग अलग तरह पर, अलग अलग टाइम पर इस पावर से कहीं ना कहीं एक्सपोजर, झगड़ा हुआ है। भाई 1900s के अंदर, जब अर्ली 1900s, भाई सर छोटू राम जैसे बोलते हैं, वो लॉयर बन के जब आए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी रोहतक बार एसोसिएशन में, उनकी एसोसिएशन थी, वो जानते थे कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, और ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त बहुत पावरफुल हुआ करते थे। अब 47 के बाद ना, ये जो पूरा आईसीएस वाला तंत्र था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बन गए, एंड दे वर बिलीव टू बी कि वे स्ट्रक्चर हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर रहेंगे हमारी एक डेमोक्रेसी के। बट उसके अंदर हुआ क्या कि नेचुरली हम पिछले जानते 75 सालों के अंदर इस देश के अंदर करप्शन जैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मसा ही नहीं टूट रहा। फिर
हमारे धीरे धीरे सोशल वैल्यूज़ का भी एक सॉलिड डिक्लाइन हुआ है हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, समाज के अंदर। जैसे आपने मुझसे अभी अच्छे से ठाके मार मार के हंसा था ना तू, कि भाई सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं आपका है तो आपको मैंने सार्काज्म लगा वो है ना, तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा मोटिवेशन है, बट सी वाई अगेन यार आप किताब लिख रहे हो उससे भी तो समाज की सेवा हो रही है। हाँ बता रहा हूँ ना, हाँ अभी आगे समझाता हूँ कि मोटिवेशन जैसे सिविल सर्विसेज है वो करना आपके सोशल वैल्यू सिस्टम से एक डिक्लाइन हुआ है। अब सिविल सर्विसेज को हमने गांव देहात के लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देखा है कि कितना पावरफुल होता है वो, एंड फिर कैसे ऑफ लेट पिछले 3-4 दशकों के अंदर, ये पिछले 3-4 नहीं मतलब 6-7 दशकों में जनरेशंस ने देखा है कि भाई शहर में या अपना कुछ काम करवाना हो तो एक आईएएस के पास, एक डीसी के पास जाना पड़ता है काम कराने के लिए। तो वो सब लोगों ने, वो हमारे बड़े बूढ़ों ने देखा और उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई शायद मतलब मैं अपनी जनरेशन में वो नहीं कर पाए तो शायद नेक्स्ट जनरेशन वो कर ले, क्योंकि अगर नेक्स्ट जनरेशन वो कर लेगी तो उसको भी वो पर्क्स, वो फैसिलिटीज़, वो जॉयज़ ऑफ लाइफ मिलेंगे जो शायद उस टाइम पे उन्होंने ब्यूरोक्रेट के पास देखे। जिस वजह से ये एक होना स्टार्ट हुआ, एक मूव होना स्टार्ट हुआ। और उसके अंदर एक पॉइंट जैसे तुमने बोला कि भाई एक एलीट सर्कल था, वो एलीट सर्कल ब्यूरोक्रेसी में था। नाउ दिस एलीट सर्कल देन पॉसिबली फाउंड आउट बेटर एवेन्यूज, कि वो इंडिया से बाहर जाने लग गए, थिंक टैंक्स बनाने लग गए, बड़े बड़े बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने लग गए। सो ये वाला जो सेक्शन था इसमें थोड़ा सा वैक्यूम सा क्रिएट हुआ। पर दूसरी बात ये है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हरियाणा के परिवेश में, कि हरियाणा के अंदर एक जैसे ना वो खाप सिस्टम भी बोला करते हैं ना, कि खापों के अंदर, खापों की बात इंटरनेट से नहीं जाती, ठीक है, बात एक दूसरे बात कर करके बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सबको पता चल जाती है। पंचायती सिस्टम खाप्स आर आउटडेटेड, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बट जिस तरह से लोगों के पास बात पहुंचती है, बहुत स्विफ्टली लोगों के पास बात पहुंचने लगी और सबने डिसाइड किया कि भाई इस तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर होंगे तभी लाइफ थोड़ी बेटर हो पाएगी। और उसने एक पूरा एक ऐसा तंत्र क्रिएट कर दिया कि सारे लोग बस सिविल सर्विसेज को बना रखा है, सिविल सर्विसेज उसे हेल्म पे ले गए कि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उससे अलावा और चीज़ बेटर हो नहीं सकती। और उसका नतीजतन ये है कि हम पिछले 15 सालों के अंदर देख रहे हैं कि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और वो तैयारी करने का नतीजा भी यही है कि भाई मोर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज, इक्वली प्रोपोर्शनली लोग अटेम्प्ट भी दे रहे हैं और प्रोपोर्शनली लोगों की सिलेक्शंस भी हो रही हैं। उसके अंदर मेहनत बहुत लगी है। ऐसी कितने कहानियां, किस्से हैं कि लोग 5-5, 6-6 साल लगे पड़े हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो पता ही नहीं था दिन दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। वो ग्रेजुएशन के बाद समझ आया कि भाई लाइफ के अंदर कुछ करना है तो शायद सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब इज अ बेटर। आई नो ऑफ समबडी, वो फ्रॉम द लोएस्ट रैंक वो हाईएस्ट रैंक पे पहुंचे हुए हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक किया। हाँ ये भी है। तो वो क्या, वो 13 साल कॉन्टिन्यूसली तैयारी करते रहे। कभी 12वीं के बाद सरकारी पेपर क्लियर किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद किया, फिर इनकम टैक्स में कुछ लगे एसएससी के थ्रू, फिर स्टेट के अंदर कुछ लगे, फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ लगे, फिर आईआरएस। हाँ एसएससी का भी क्रेज है। तो इतना सारा याद आया मेरे को, सॉरी, एसएससी का भी क्रेज है। मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, ओल्ड राजेंद्र नगर वहां उन्होंने भर रखा है। इस तरह आईएएस ना एसएससी कर लेंगे। हाँ सीजीएल वही। सो इतना ज्यादा जो वो है ना, वो ऑब्सेशन इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो इससे प्रीवियस जनरेशन थी ना, उसने देखा है कि कहीं और पे कुछ निकल नहीं पा रहा था, कहीं और कुछ बन नहीं पा रहा था। तो हर एक जनरेशन ये चाहती है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन कुछ ग्रोथ करे। तो हमारे माता पिताओं ने, जिन्होंने, जो उनकी दुनिया थी, उस दुनिया के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर टू स्टेप आउट ऑफ द ड्रजरी ऑफ लाइफ, जिसके अंदर वो ज़्यादा कुछ कर पाएँ या ग्रोथ हो, वो सिविल सर्विसेज देखी थी। बट इन कॉन्ट्रास्ट 21st सेंचुरी गिव्स यू सो मेनी एवेन्यूज। अच्छा, अब मेरे को समझ आ रहा है कि आपकी सारी बातों से इसका कंक्लूजन कि हरियाणा से क्यों निकल जाना चाहिए सही टाइम पे। नहीं अच्छा, ये अच्छा, बात आप चलो लेट इट बी। नहीं पर ये बात भी मेरे को जिस आदमी ने कही थी ना। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, आपने